हरि ओम। तामाग्निवर्णां तपसो ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये। सुतरसी तरसै नमः। अपराधो भवत्येव तनयस्य पदे पदे, को अपरः सहते लोके केवलं मातुरः विना। नीचे व्यष्टि आत्मा पर और ऊपर समिष्टि परमात्मा और संपूर्ण अनंत 3.5 करोड़ ब्रह्मांड, 3.5 करोड़ रोम, 3.5 करोड़ भेन, सर्वत्र सब में आत्मामयी है। सर्वत्र सर्वेश्वरी, सर्व शक्ति संपन्न, सर्वकर्ता धर्ता विधाता भाग्य जो कर्म जो कुछ भी कहिए सब वही है। अब सवाल ये है कि जब आत्मा आती है जीव भव्य मंदिर में और मंत्री मन संचालक प्राण संग अष्टधा प्रकृति से आती हैं, देवता भी अष्टधा परा प्रकृति से महाकाली आती हैं और वो सृष्टि करती हैं। अनोरनियाम महतो महीयान आत्मस्य जंतो निहतो गुहायाम, सबके हृदय में वो विराजमान है, रहती है। जब जिस कार्य के लिए वो जिस जीव जंतु रूप में आती हैं, जिस देवी देवता के रूप में आती हैं और जाती हैं, उस सब के हृदय में निवास करती हैं आत्मा और पूर्यास्तक प्रयाण भी करती हैं आत्मा। जब पूर्यास्तक प्रयाण होता है तो शरीर सब हो जाता है और आँख नाक कान कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय सब कुछ रहते हुए भी स्थूल शरीर नाकाम हो जाता है, कोई काम नहीं कर सकता है। गंध होने लगता है, शरीर में गंध होने लगता है, क्योंकि ये पंच तत्व से है। तन्मात्रा सब प्रयाण करता है, तो यह पृथ्वी अंश जो स्थूल शरीर है सो पंचगंधा हो जाता है और इसमें पृथ्वी अंश कीड़े मकोड़े भी फट जाते हैं, जैसा कि मुझे भुवनेश्वरी दिखलाई। और देवता का जो शरीर अपंचीकृत और स्थूल शरीर नहीं होता है, सूक्ष्म शरीर से ही देवता रहते हैं। देवता पृथ्वी से ऊपर रहते हैं, देवता का पल नहीं करता है, छाया नहीं होता है। नल दमयंती में स्वयंवर में यह वर्णन व्याप्त है और अनेकों जगह और भी है। अब सवाल है कि देवता आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, अपना कार्य करके चले जाते हैं, तो क्या वो देवता बराबर रहते हैं या मनुष्य आता जाता रहता है तो वो बराबर जीवात्मा रहती हैं? तो हाँ, जब तक जीवात्मा का केवल मोक्ष नहीं होता है, आत्मदर्शन परमात्म दर्शन नहीं होता है, परम पद प्राप्त की प्रतिक्रिया परिपूर्ण नहीं होती है, तब तक आने जाने का मार्ग प्रशस्त रहता है।
और इसके बाद वो देवत्व के प्राप्त भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तृणलोक, सत्यलोक में देवत्व प्राप्त करते हैं। इतनी ही बात नहीं, अगर वो जगत की ओर गया, माया में लिपटा गया, तो वो नीचे तल अतल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल तक मन सात नीचे भी जाते हैं। अब ये प्रतिक्रिया है सृष्टि सृजन की। ये करने वाली जगत जननी जगदम्बा आद्या जोग माया महामाया प्रकाश स्वरूपिणी महाकालिका ही है। अब शिव महाप्रलय में शिव भी सब हो जाते हैं और उसमें उस पर काली का दहिना पाँव, दहिन पाखुर पर, बायां जांघ पर, और तारा का बायां काख पर, और दहिना पाँव, दहिना जांघ पर। यही ध्यान है काली और तारा का। और देवी देवता का विविध रूप का ध्यान आया है। तो ये भी 10 महाविद्या में 5 बहन के साथ रहती है। जैसे तारा काली, छिन्नमस्ता, बंगलामुखी और मातंगी 5 बहन है। और काली, भुवनेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, खोड़सी, भैरवी, ये 5 बहनी काली पूजित हैं। और इसलिए 5 सिंदूर छुप के करके ही पूजा करने का प्रावधान है। और सबको रक्त प्रिय है। रक्त प्रिय माने सिंदूर से आवाहन किया जाता है और सिंदूर युक्त से पूजा भी किया जाता है। रक्त पुष्प बड़ा प्रिय है। अब सवाल ये है कि छाग बलि भी प्रशस्त है। क्यों कि मन आद्या मणि द्वीप निवासिनी का असंख्य भैरव भैरवी हैं जिनका मांसाहार है। और वो भैरवी में भी वो शक्ति समन्वय है। ग्राम देवता, कुल देवता, ब्रह्मादि में भी वो शक्ति समन्वय है। भैरवी शक्ति भी, भैरव शक्ति भी, और देवी देवा शक्ति भी। इसलिए छागर से वो लोग छागर बलि प्रदान से पूर्ण रूपेण पुष्ट होते हैं, तुष्ट होते हैं। और यह सुहृद भाव से लोग बलि प्रदान करते हैं। इसलिए कहा गया सर्वे शाक्ता द्विजा प्रोक्ता न च शैव्यो न च वैष्णवा। और जहाँ तक हमारा व्यक्तिगत विचारधारा है कि पराधीनता के परिणाम से विदेशी संपर्क के प्रभाव से पाश्चात्य प्रबल प्रचार प्रसार प्रारूप से मतांतर पथ पथांतर है। यह सनातनी वैदिकी वर्णाश्रमी नहीं है। क्यों कि देवता में विभिन्नता देखना भ्रम है और जीव जंतु में भी आंतरिक एकत्व नहीं देखना भ्रम है। पाश्य आकार प्रकार में पृथकता साधना हेतु है। जैसे साधना हेतु है, तपस्या हेतु है। जैसे वृक्ष शीर्षासन पर तपस्या करते हैं। पुष्पादि काठ कुछ गुलाब काठ युक्त से तपस्या करती है। मनुष्य सर्वोत्तम जीव
सब साधन संपन्न, सब तरह से, उसमें भी ब्राह्मण, उसमें भी श्रोत्र, उसमें भी वैदिक, उसमें भी कर्मकांडी, ज्ञानकांडी, उपासनाकांडी, वैरागी, साधु, शंकराचार्य आदि सर्वोत्तम है। उन लोगों को कहा गया है विप्र भूसुर देवता ब्राह्मण हैं वो लोग। भूसुर देवता क्योंकि जो न पूजते चंडिका तस्य पुण्योपि दहति चंडिका। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता तन मंत्र ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता तस्मात् ब्राह्मण भूसुर देवता। ब्राह्मण जैसे भाषते मानते तस्य देवता। जैसा कि मैं अनुभव प्राचीन से अभी तक और मेरे साथ भी है कि राधा अष्टपटरानी को मुझे नमन करना चाहिए, वही मुझे नमन करती है क्योंकि वो क्षत्रानी है, मैं ब्राह्मण हूँ। अतः प्राचीन काल से अभी तक राम कृष्ण को देखिए, जब विप्र प्रसादात धरणी धरो हम विप्र प्रसादात कमलाबरो हम विप्र प्रसादात अजरो अमरो हम विप्र प्रसादात मम राम नाम। कृष्ण तो कहते हैं विप्र हमारी आत्मा है, मैं उसके चारों बगल रखता हूँ, उसके दुर्कल से भी हमको सबसे प्रिय है। समस्त सदग्रंथ का आधार पर मैं कह रहा हूँ कि हर हर महादेव, जय जगदम्बा।